वैसे 16वीं विधानसभा का बजट सत्र इस वक्त चल रहा है। कल बजट पेश हुआ। विधानसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा आज किया है क्योंकि बजट पर चर्चा हो रही। विधानसभा में बजट भाषण पर चर्चा हो रही थी और कहा गया विपक्ष की तरफ से नारों के जरिए नहीं सहेगा राजस्थान, ये गूंज विधानसभा में सुनने को मिली। नहीं सहेगा राजस्थान, विधानसभा में ये गूंज सुनने को मिली। बीजेपी के चुनावी नारे पर ही विपक्ष ने घेरा है और विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि जब उस वक्त कांग्रेस की सरकार होती तो विपक्ष की तरफ से जब बीजेपी नहीं सहेगा राजस्थान का नारे लगाती थी, तो अब विपक्ष ने वही नारा मौजूदा बीजेपी सरकार के खिलाफ लगाया है, विधानसभा के अंदर लगाया है। ये लाइव विधानसभा की कार्यवाही फिलहाल अभी शांत होती दिखाई दे रही है। वासुदेव देवनानी इस वक्त विधानसभा अध्यक्ष अपनी बातों को रख रहे हैं। महिला उत्पीड़न पर हालांकि इससे पहले टीकाराम जूली ने नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा था। ऑडियो सुनते हैं इस वक्त सदन की कार्यवाही में क्या कुछ चल रहा है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष अपनी बात रख रहे हैं। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक भोजनावकाश के लिए स्थगित की जाती है। तो देखिए ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं इस वक्त की एक बार फिर से सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे भोजन अवकाश तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बजट सत्र चल रहा है, बजट पर चर्चा होनी है, बजट को पास कराना है सदन से। कल बजट पेश किया गया था लेकिन इस बीच नहीं सहेगा राजस्थान की गूंज विधानसभा में सुनने को दी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की बड़ी खबर यह कि सदन में विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से फिलहाल भोजन अवकाश के बाद यानी दोपहर 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। और जैसा हमने बताया 11 बजे जब कार्यवाही सदन की शुरू हुई थी तो उस दौरान विपक्ष की तरफ से टीकाराम जूली की तरफ से सरकार को घेरा गया। महिला उत्पीड़न पर सरकार से सवाल पूछे गए, सरकार पर निशाना साधा गया और यहां विपक्ष के विधायकों की तरफ से लगातार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सदन में विधानसभा अध्यक्ष शांत रहने की अपील करते रहे। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि बेवजह की हंगामे और नारेबाजी किया जा रहा है। और इधर जयपुर में सीएमआर पर युवा शक्ति ने सीएम भजनलाल शर्मा का अभिनंदन किया। युवाओं ने बजट में नौकरियों की घोषणा के बाद सीएम का आभार जताया। आपको बता दें कि बुधवार को सदन में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने 4 लाख नई भर्तियों का ऐलान किया। इसके बाद युवाओं ने आज सीएम आवास पर पहुंचकर यानी सीएमआर पहुंचकर उनका अभिनंदन किया। आपणों अग्रणी राजस्थान, इसी थीम के साथ बजट कल पेश हुआ। इसी थीम के साथ आगे बढ़ा जा रहा युवा शक्ति, क्योंकि युवा नीति लाई जाएगी। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और रोजगार लाने की बात सरकार की तरफ से कही गई और निरंतर युवाओं के लिए आगे बढ़कर सरकार काम करेगी। महिलाओं के लिए सरकार आगे काम करेगी और युवा शक्ति की तरफ से सीएम भजनलाल शर्मा का ये अभिनंदन की तस्वीर आप देखिए। युवा राजस्थान के दिखाई दिए और हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री ने भी सभी का अभिनंदन स्वीकार किया, सभी को धन्यवाद दिया और ये भाव भी प्रकट किया कि यूं ही निरंतर राजस्थान की सरकार युवा शक्ति के लिए, युवा ताकत के लिए, प्रदेश के युवाओं को अवसर प्रदान करने के लिए आगे बढ़ती रहेगी। युवाओं ने बजट में नौकरियों की घोषणा के बाद सीएम का यह आभार व्यक्त किया, गुलदस्ता भेंट किया, उपहार भेंट किए। मुख्यमंत्री ने भी सभी युवा लोगों से मिलकर, युवाओं से मिलकर उनका धन्यवाद स्वीकार किया, उनका अभिनंदन स्वीकार किया। और इस दौरान ये बेहद ही खास तस्वीरें देखने को मिली हैं। आपको बता दें कि लगातार जनहितैषी फैसले राजस्थान सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से लिए जा रहे हैं और इससे पहले जब महिलाओं को लेकर फैसले लिए गए थे, महिलाओं की तरफ से भी सीएमआर में आकर उनका अभिनंदन किया गया। के 4 भुजा से बड़ी खबर आपको बताते हैं। यहां पर ट्रेलर और एसिड से, तेजाब से भरे कंटेनर में भीषण भिड़ंत हो गई और इस भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। टक्कर के बाद कार पर एसिड गिर गया, एसिड से भरा कंटेनर गिर गया और टक्कर के बाद कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। तेजाब समझिए जब कार के ऊपर गिरा होगा तो क्या कार की हालत हुई होगी, कार में सवार लोगों की स्थिति हुई होगी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंची। ये विभत्स, ये दर्दनाक, ये दिल को झकझोर कर रखने वाली तस्वीर सामने आई है। ये ट्रेलर जो पलटा हुआ है, ये कार मतलब खिलौने की तरह ये कार पिचक चुकी है और इस कार पर ये जो कंटेनर में भरा हुआ तेजाब था वो भी गिर गया और कार कितनी क्षतिग्रस्त हो गई
ये टक्कर हो गई। हालांकि जिस तरह से बीच डिवाइडर पर ये ट्रक पलटा हुआ है, ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया। रेस्क्यू के लिए सिविल डिफेंस की टीम बुलाई गई है। चार भुजा थाना क्षेत्र के मान सिंह जी का गुड़ा की ये घटना है। और उदयपुर की एक खबर आपको बताते हैं, जहां पर देबारी काया बाईपास पर सुबह सुबह एक ट्रेलर ड्राइवर को नींद आने के बाद झपकी आ गई और फिर बड़ा हादसा हो गया। ये देखिए, सड़क से गुजर रहा था ट्रेलर और अचानक सुबह सुबह माना जा रहा है कि ड्राइवर को नींद आई, झपकी लगी और उसका जो स्टीयरिंग था वो बाईं तरफ सड़क के जाने लगा। ट्रेलर डिवाइडर से टकराया, फिर दूसरी तरफ चला गया। वहां खड़े मिनी ट्रक को, एक छोटे ट्रक को भी टक्कर मार दी इस बड़े ट्रेलर ने। इस हादसे के बाद ट्रेलर और मिनी ट्रक दोनों खाई में गिर गए। उसी समय हाईवे पेट्रोलिंग वाहन भी वहीं से गुजर रहा था। ऐसे में जल्द ही जो घायल हुए थे लोग, उन्हें अस्पताल भेजा गया। देबारी की तरफ से एक ट्रेलर काया की तरफ जा रहा था, तभी खरबड़िया नदी वाला खेड़ा के पास ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई, जिससे ट्रेलर रोड की दूसरी तरफ चला गया, जैसे वहां खड़े एक मिनी ट्रक को टक्कर मारी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। श्री गंगानगर से खबर आपको बताते हैं, जहां गजसिंहपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। सड़क हादसे में ट्रक के नीचे दो महिलाएं दब गई हैं। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। हादसा नेशनल हाईवे 911 के भारत माला रोड पर हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पलटा हुआ ट्रेलर है, जो बजरी भरी हुई थी वो भी सड़क पर ही गिर गई। बताया जा रहा है कि एक ट्रक ये कंक्रीट बजरी से भरा हुआ ट्रक पलट गया और वहीं सड़क पर ये सब कुछ फैल गया। और झुंझुनू की ये बड़ी खबर आपको और बताते हैं, जहां पर सीआरपीएफ जवान ने खुद को गोली मार ली। जवान की पहचान अनिल हिरणवाल के रूप में हुई है। अनिल झुंझुनू के पिलानी के रहने वाले थे। उन्होंने पंजाब के पटियाला में खुद को गोली मारी है। अनिल सीआरपीएफ में डॉग ट्रेनर थे। अभी तक क्यों उन्होंने खुदकुशी की है, क्यों खुद को गोली मारी है, उनके इस कारण का, यानी गोली खुद को मारने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। फिलहाल ये एक बेहद ही दुखद खबर परिवार के लिए, यूनिट के लिए, सीआरपीएफ की जिस यूनिट में, बटालियन में ये कार्यरत थे। देश में बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन गेमिंग की लत से जकड़ चुके हैं। इसमें भी युवा वर्ग की तादाद बहुत ही ज्यादा है। राजसमंद के आमेट में एक युवक ऑनलाइन गेम के चक्कर में 70,000 रुपए गंवा बैठा और अंत में हारकर उसे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। बताया जा रहा है कि मां बाप के खाते के पैसों को उसने गेम में लगा दिया था। युवक ने डर के चलते फंदा लगाकर जान दे दी। बीकानेर के खाजूवाला में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर के तहत झोला छाप डॉक्टर और अवैध मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की और यह कार्रवाई की। इस दौरान करीब तीन मेडिकल स्टोर को सीज किया गया, जबकि एक झोला छाप डॉक्टर पर भी एक्शन हुआ है। बिना लाइसेंस के अवैध तरीके से मेडिकल स्टोर चलाने वालों की अब खैर नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर के तहत छापेमारी कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बीकानेर के खाजूवाला में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गॉड मेडिकल स्टोर, आदर्श मेडिकल स्टोर और सुरेंद्र कुमार नाम के एक झोला छाप डॉक्टर की दुकान पर छापेमारी की। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार मीणा के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गयी। सरकार के राज्य सरकार के आदेशानुसार हम लोग, हमारे सीएमएचओ साहब ने ब्लैक थंडर ऑपरेशन चालू किया, जिसमें तहसीलदार और खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डीआई और एक थाने का अधिकारी को लेके कार्रवाई करने के आदेश हैं। जो भी झोला छाप जितने भी बैठे हैं उनका एक बार कार्रवाई करने के आदेश दिए, तो उनके अनुसार हम आए। तो यहाँ देखा बाहर मेडिकल चल रहा है और पीछे अस्पताल चला रखा है। 6 बेड लगाए हुए हैं जिन पर मरीज लेते हुए, तो ये बहुत गलत है। और जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है मेडिकल का, देखा तो देखा तो मेडिकल का लाइसेंस भी नहीं है, खुद बैठे हुए हैं। तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, कार्रवाई करेंगे। सीएससी खाजूवाला प्रभारी डॉक्टर अमरचंद बुनकर, ड्रग इंस्पेक्टर नवीन कुमार और बीएचएस मदन लाल की टीम ने भगत सिंह चौक के पीछे
गौर मेडिकल स्टोर में चलाए जा रहे अस्थायी हॉस्पिटल पर छापेमारी की, जहां 5 बेड लगे हुए मिले। मौके पर 3 मरीज भी थे। विभाग ने मेडिकल स्टोर बंद कराकर लाइसेंस निरस्त करने के लिए रिपोर्ट तैयार कर ली है। वहीं आदर्श मेडिकल स्टोर पर 3 बेड लगे हुए मिले और मरीजों की ड्रिप, सिरिंज और दवाई मिली है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, जबकि दूसरे मेडिकल स्टोर वाले उसे बंद कर फरार हो गए। बीकानेर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। खबर बाड़मेर से आ रही है, जहां पर करप्शन के खिलाफ एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने बिजली विभाग के एईएन को ट्रैप किया है। एसीबी ने एईएन सुरेंद्र कुमार को 5,000 रुपए की घूस लेते हुए ट्रैप किया है। आरोपी ने 3 फेज बिजली लोड करने के एवज में घूस मांगी थी। आरोपी एईएन 10,000 रुपए पहले भी ले चुका है और अब ये 5,000 रुपए और लिए तो ये पकड़ा गया। हमें एक सूचना परिवादी ने दी कि सुरेंद्र कुमार बंसल करके एईएन है रिको में, जो सिंगल फेज से 3 फेज कनेक्शन के लिए 15,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है। सत्यापन के दौरान 10,000 रुपये उसने लिए और आज शेष राशि देते हुए 5,000 रुपये की राशि देते हुए उसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया। और अब जयपुर से खबर आपको बताते हैं, जहां पर जेडीए और प्रवर्तन दस्ते ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जेडीए ने जोन 13 में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा दिया है। जेडीए ने नांगल पुरोहित गांव में अतिक्रमण को हटाया। चारागाह भूमि पर करीब 3 कमरे बनाकर कब्जा किया गया था। चौमू के मोरिजा गांव में अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। करीब 4 बीघा कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी, जिसे अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। हनुमानगढ़ में नगर परिषद प्रशासन ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। नशा तस्करों के ठिकानों पर बुलडोजर चला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस प्रशासन और नगर परिषद अधिकारियों की मौजूदगी में 3 नशा तस्करों के 4 ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। पुलिस ने नशा तस्कर बाबू खान, रवि सिगलीगर और बाबू खान की अवैध संपत्ति को ध्वस्त किया है। झुंझुनू के पिलानी नगर पालिका क्षेत्र से खबर, जहां अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत तहसीलदार, सीआई, आरएसी और पुलिस जाब्ते के साथ कार्रवाई करते हुए आशियाना जोहड़ से अतिक्रमण हटाए गए। करीब 4 घंटे चले इस अभियान के बाद 30 बीघा जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया। साथ ही अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ लोगों ने कार्रवाई का विरोध भी किया। वहां प्रशासन की ओर से अनाउंसमेंट करके लोगों से अतिक्रमण हटाने की अपील के साथ ही अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर पालिका द्वारा बड़ी कार्रवाई की बात भी कही गई। आज नगर पालिका पिलानी द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रारंभ कराई गई है। उसके अंतर्गत आज आसना रोड में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जिसमें पक्के और कच्चे जो निर्माण वहाँ पे मौजूद थे वो हटाया गया और लगभग 30 बीघा जो जमीन है अतिक्रमण मुक्त कराई गई है। भीलवाड़ा खबर करूंगा। माननीय मंत्री महोदय और सरकार जवाब देने से बचते रहे। सीधा सिंपल क्वेश्चन था कि डिंपल मीणा के मामले में सीबीआई जांच कराएंगे या नहीं कराएंगे, और लगातार जो अपराध बढ़ा है उस पे आप लोग क्या एक्शन ले रहे हैं। मुझे कहना पड़ा सदन के अंदर कि जो नहीं सहेगा राजस्थान का दावा करने वाली और महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाली सरकार, आज हालत ये है कि भरतपुर, जहां खुद मुख्यमंत्री जी आते हैं, वो पूरे राजस्थान में 2nd नंबर पे है अपराध के। गृह मंत्री खुद वहीं से हैं। ये हालत है। माननीय मंत्री जी जवाब नहीं दे पाए और जितने भी उन्होंने सरकार की तरफ से डायरेक्शन लगाए हुए थे, वो सारी डायरेक्शन या तो हमारी गवर्नमेंट में पिछली गहलोत सरकार में थी या उससे पहले वसुंधरा जी के समय में वो डायरेक्शन जारी की हुई थी। तो आप लोग 7 महीने से क्या कर रहे हैं? आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। 7 महीने में आपने एक भी डायरेक्शन जो दी हो वो विधानसभा के अंदर उपलब्ध नहीं थी।
मैं आंकड़ों की बात करना चाहूं तो पिछले 6 महीने के अंदर ही अपराधों के अंदर जो बेहताशा वृद्धि हुई है। अप्रैल 2024 में महिला अत्याचार के 2861 मुकदमे दर्ज हुए हैं अप्रैल के अंदर, और जो मई के अंदर अगले ही महीने बढ़ के 4088 हो गए। ये हालत इनकी है और ये बढ़ोतरी लगभग 43% है। इसी प्रकार से 7 महीने में अगर 8,500 से अधिक महिला उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं लगातार हर महीने, तो सरकार इसका क्या जवाब देना चाहेगी, ये बात मैं कहना चाहूँगा। 20,767 मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 20,767 जो मुकदमे 6 महीने में इनके दर्ज हुए हैं, ये लोग आज ये जवाब नहीं दे पाए इन मुकदमों के अंदर कितने इन्होंने चालान पेश कर दिए, कितनी दलित एट्रोसिटीज के अंदर हुई है। कानून व्यवस्था अपराध को लेकर टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष सरकार को घेरते हुए और सदन में कह रहे हैं कि जवाब मांगा गया लेकिन जवाब मिला नहीं। फिलहाल और डिटेल में आपको इस खबर के बारे में बताएंगे, लेकिन प्रदेश के अलग अलग शहरों से टंकी पर छात्र संघ के चुनाव को बहाल करने को लेकर प्रदर्शन करने का मामला सामने आया है। जी हां, ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक बीकानेर की है, एक कोटपुतली बहरोड की और चित्तौड़गढ़ की है। मांग एक ही है, जगह अलग अलग है, मांग रखने का तरीका एक है, यानी टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। पहली तस्वीर बीकानेर की, जहां पर एनएसयूआई के छात्र संघ के छात्र या कहें कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता छात्र संघ चुनाव बहाल करवाने की मांग कर रहे हैं। यहां 2 छात्र कॉलेज की टंकी पर चढ़ गए। दूसरी तस्वीर कोटपुतली बहरोड की है, यहां भी 2 छात्र पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करते देखे जा सकते हैं। तीसरी चित्तौड़गढ़ की तस्वीर, जहां 4 छात्र टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथ में बैनर है, कह रहे हैं कि चुनाव कराइए छात्र संघ। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर सिरोही के शिवगंज में भी एनएसयूआई ने धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ता पानी की टंकी पर भी चढ़ गए। सूचना पर शिवगंज थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और छात्रों को समझाइश कर नीचे उतारा गया। तो युवाओं का भविष्य, राजनीतिक भविष्य दांव पे है, तो हमारा सरकार से निवेदन है कि छात्र संघ चुनाव को पुनः सुचारू रूप से चालू करें, जिससे कि युवा राजनीति में आ सके। टोंक के उनियारा में भारी बारिश के बाद इलाके में जल भराव की स्थिति बन गई और एक स्कूल टापू में तब्दील हो गया। स्कूल के चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी लगा हुआ है। ये कोई नदी, नहर, तालाब नहीं है, ये स्कूल का मैदान है, ये स्कूल के पास की जमीन है और ये जो इमारत दिखाई दे रही है स्कूल ही है। और अब बताइए आप इस स्कूल में बच्चे कैसे जाएंगे पढ़ने के लिए? नाव से जाएंगे या इसी तरह से जाएंगे? और इसी के चलते फिलहाल स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। पहले भी शिकायतें आती रही हैं, थोड़ी सी बारिश में ये टापू में तब्दील हो जाता है स्कूल का परिसर। और अब ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस तरह से लगातार पानी जमा रहेगा, जल भराव रहेगा, तो स्कूल की इस इमारत को नुकसान भी पहुंच सकता है, क्षतिग्रस्त भी हो सकती है, इसकी नींव, इसकी जड़ कमजोर हो सकती है, जिससे छात्र जब पढ़ रहे होंगे तो कुछ और घटना भी हो सकती है। अलवर से खबर है, जहां पर अध्यापक और प्रिंसिपल के बीच विवाद पैदा हो गया। विवाद रुपयों के गबन को लेकर हुआ। शिक्षकों की लड़ाई से नाराज लोगों ने स्कूल पर ताला लगा दिया और दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठ गए। पूरा मामला भवानी राम पालीवाल स्कूल का है, जहां विवाद के बाद स्कूल पर जमकर हंगामा हो रहा है। तो आप देखिए, यह हंगामा किया जा रहा है। अध्यापक और प्रिंसिपल के बीच जो विवाद हुआ, यानी टीचर और प्रिंसिपल के बीच कुछ विवाद हुआ, और विवाद कहा जाए रुपयों के गबन को लेकर हुआ। तो रुपए गबन कर लिए, स्कूल के लिए वो पैसे आए होंगे, उनको खा लिया गया, और इसी को लेकर शिक्षकों की लड़ाई से नाराज लोगों ने स्कूल पर ताला लगा दिया। दरअसल टीचर और प्रिंसिपल में विवाद हो गया पैसों को लेकर, और जो लोग हैं, जो परिजन हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनकी तरफ से ताला लगा दिया कि ये तो आपस में पैसों को लेकर ही लड़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई यहां पर होगी कि नहीं होगी। साथ ही साथ ताला लगाने के बाद इन लोगों का कहना है कि जो दोषी शिक्षक हैं उन पर कार्रवाई की जाए, और इसको लेकर वो धरने पर बैठ गए। ये भवानी राम पालीवाल स्कूल का मामला है अलवर शहर के, जहां पर विवाद के बाद स्कूल में जमकर हंगामा हुआ।
ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद भी लगातार महारो राजस्थान की खबरें आपको दिखाते रहेंगे, कहीं मत जाइएगा।